इसराइल के बड़े और तबाहकुन हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर जवाबी मिसाइलों की बारिश कर दी। 150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दाग गए। बैतुल अक़दस, तल अवीव और शरान धमाकों से लरज़ उठे। कई बुलंद इमारतें तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 F-50 F-35 तैयारे मार गिराए, एक पायलट हलाक और 2 गिरफ्तार किए। तल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मिसाइल हमले मुतअद्दिद इजरायली हलाक हुए। इजरायली वज़ारत दिफा का हेडक्वार्टर भी निशाना बन गया। सायरन बजते ही इजरायली शहरी ज़ेर ज़मीन बंकर्स की जानिब दौड़ पड़े। शहरियों की चीखों पुकार। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक 3 का नाम दिया। ईरान ने मज़ीद 2 फौजी कमांडर्स और 3 ईरानी एटमी साइंसदानों की शहादत की तस्दीक कर दी। शहीद होने वाले एटमी साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। शहीद फौजी कमांडर से मिलिट्री ऑपरेशन की डेप्यूटी जनरल मेहदी रबानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी शामिल। ईरान ने वस्ती शहर यज़द में तस्वीर लेने और इसराइल के साथ ताउन के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने इसराइल पर ईरानी हमले रोकने में मदद की तो खित्ते में उनके फौजी अड्डे और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। सीनियर फौजी हुकाम का कहना है कि आने वाले दिनों में तनाज़ा अमरीकी फौजी अड्डों तक फैल जाएगा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान में रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमले में तकरीबन 60 अफराद शहीद हुए, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे, जिससे दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी फ़ौज इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जारहियत की जा रही है। इसराइल की फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। ईरानी जनरल अहमद वाहिदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी मिसाइल ने जनूबी तल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादिक 3 में इसराइल के कम अज़ कम 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के हमलों से इसराइल को कारी जर्द लगी है। दूसरी लहर में बैतुल अक़दस, तल अवीव, शरान, अशदोद, हाइफा और बैर सबा में स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान इसराइल की बिला इश्तियाल जारियत पर ईरान के साथ खड़ा है। इसराइली हमले खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले UN चार्टर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामेनी ने कौम के नाम पैगाम में कहा है कि सहूनी हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की है। ईरान पर हमला इसराइल की संगीन लापरवाही है। इसके नताइज इसराइली हुकूमत को तबाही की तरफ ले जाएंगे। ईरान अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। ईरानी कौम अपने शौदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। वसी इसराइल पर ईरान के कामयाब हमले से हर तरफ तबाही। इसराइली कमांडर ने हलाकतों का एतराफ़ कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इमारतों का मलबा हटा रहे हैं। यहाँ कई इसराइली हलाक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। होम फ्रंट कमांड फोर्स के सरबराह के मुताबिक उन्होंने पहले कभी इसराइल की तारीख में इस कदर शदीद तबाही और हमले नहीं देखे। उन्होंने एतराफ़ किया कि पहली बार तल अवीव समेत इसराइल के दीगर इलाकों में हमलों से शदीद नुकसान पहुँचा और अवाम तहार शदीद खौफ में मुब्तला हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी है कि अगर ख़ामनेई ने इसराइली शहरों पर मिसाइल दागना बंद न किया तो तेहरान को जलाकर राख कर देंगे। गज़ा पर बीते दुखों का एक कतरा इसराइल पर गिरा तो उनकी चीखें निकल गईं। ईरानी मिसाइलों ने सहूनियों का गुरूर ज़मीन बोस कर दिया। जिसे भागने का मौका मिला, रात की तारीकी में साया बन गया। ईरानी मिसाइल पूरी रात इजरायली शहरों पर आग बरसाते रहे।
सुबह हुई तो मलबे के ढेर इजरायलियों के मुंतजिर थे। गजा में बस्तियां उजाड़ने वाले आज अपने फ्लैट गिरने पर आंसू बहाते दिखाई दिए। जो अहले गजा को खैमा बस्तियों में कैद करते रहे, जब जान के लाले पड़े तो खुद बंकरों में छुपते फिरे। इसराइल का सबसे बड़ा और फाल तरीन बैनुल-अक़वामी बेन गोरियोन एयरपोर्ट ईरानी हमलों के बाद वीरान हो गया। मुसाफिर अपना सामान एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग निकले। इजरायली जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने पर ईरान में जश्न। शहरियों ने बड़ी स्क्रीन पर जवाबी वार देखा। तल अवीव समेत इजरायली अहदाफ को निशाना बनते देखकर शहरी झूम उठे। फजा मर्ग बर इसराइल के नारों से गूंज उठी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में खुशी का समा। गजा, लबनान और यमन में भी खुशी। एक और जंग, झूठी भांति मीडिया फैक्ट्री फिर हरकत में आ गई। भारत का सरकारी नशरियाती इदारा दूरदर्शन अक्टूबर 2024 की पुरानी वीडियो को ईरान पर हालिया हमले की फुटेज कहकर चला रहा है और इसराइल की वाह वाह कर रहा है। दुनिया को झूठ के गिर्द में लपेटने की कोशिश। मशहूर भारतीय मुफक्किर संदीप मनहोद ने भी इस झूठ की गूंज पर सवाल उठा दिए। कहा यह मीडिया भारतीय अवाम के टैक्स से चलता है और दुनिया भर में भारत की जगहसाई का सबब बन रहा है। जंग हो या अमन, भारतीय मीडिया का एजेंडा एक ही होता है, झूठ फैलाओ, प्रोपेगेंडा चलाओ और हकीकत को दफन करो। पाक भारत जंग के दौरान भी भारतीय मीडिया आलमी सतह पर भारत के लिए रुसवाई का बाइस बना रहा। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई और अपने एजेंडे के तहत मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आएगी। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के नहीं। मुसलमान ममालिक मिलकर ऐसी स्ट्रेटजी बनाए जिससे इसराइल का मुकाबला किया जा सके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आजमाइश की घड़ी में हम ईरानी अवाम के साथ हैं। ईरान हमारा हमसाया ब्रादर मुल्क है। इसराइल ने ईरान, फ़लस्तीन, यमन को टारगेट बनाया हुआ है। इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हैं। पाकिस्तान इसराइल से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर पहले दिन से मजबूती से खड़ा है। मुस्लिम उम्मा में जहाँ भी इसराइल के ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान पर इसराइल के गैर कानूनी हमले की मज़म्मत करता है। इसराइली हमले अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मामूल बनती जा रही हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी नुमाइंदे ने इसराइल की जानिब से ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत पर हमलों की मज़म्मत की। चीन इसराइल से मुतालबा करता है कि वह फौरी तौर पर तमाम ख़तरनाक फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।